तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं अपनी आईडी में हैक लगाकर ग्रैंड मास्टर जाने वाला हूँ। और बस यही नहीं, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं रीजन पे भी टॉप 100 में जाने वाला हूँ। और ये मुझे ही पता है कि कोई फ्री वाला या फिर नॉर्मल हैक लगाकर मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा आईडी भी सेव रखना पड़ेगा। अगर मैंने कोई भी फ्री वाला ऐसा ही हैक लगा लिया तो उससे मेरी आईडी तुरंत ही बैन हो जाएगी, जिसके बाद तो रीजन पे टॉप 100 में जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। तो इसलिए मुझे एक ऐसा हैक चाहिए होगा जिससे कि मैं रीजन में टॉप 100 जा सकूं। तो ऐसा हैक लेने के लिए मैं आ जाता हूँ रीजन में ही, क्योंकि आप लोगों को पता होगा रीजन पे जो भी प्लेयर हैं उनमें से 90% लोग हैक लगा के रीजन में आए हैं। और अभी तो गरीना बहुत से बंदों की आईडी भी बैन कर रहा है, जो कि आप लोगों ने पीछे देख ही लिया होगा। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ प्लेयर्स की आईडी चेक करता हूँ, जिनके बाद मुझे एक ऐसा बंदा मिल जाता है जो कि रीजन में टॉप 100 पर भी होता है, और वो खुलेआम ही हैक सेल कर रहा था, जिसको मैं बिना सोचे समझे डायरेक्ट ही मैसेज कर देता हूँ। और मैसेज करने के बाद आप लोग भी ये देख लो कि मैंने इससे हैक कैसे लिया। तो मैंने इस बंदे को हाई का मैसेज कर दिया था, उसके बाद तुरंत ही इसका मैसेज आता है रिप्लाई में, हाँ भाई बोलो। तो मैं इससे डायरेक्ट ही बोल देता हूँ कि भाई मुझे एक ऐसा हैक चाहिए जो कि एंटी बैन हो। तो ये बंदा बोलता है हाँ मिल जाएगा, और ये भी बोलता है कि कितने दिनों के लिए चाहिए। ये तो मुझे समझ में नहीं आया, पर मैंने इससे ये बोला कि मुझे मास्टर लगाने के लिए चाहिए, रीजन में आने के लिए। तो ये बंदा दोबारा से बोलता है कि हाँ भाई मिल तो जाएगा, पर कितने दिनों के लिए चाहिए। तो मैंने भी इससे बोल दिया कि 2-3 दिन के लिए चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन में हैक लगाकर तो इजिली मैं रीजन में टॉप 100 पे चले जाऊंगा। और ये बंदा ये भी बताता है कि जितने दिन के लिए तुम लोगे उतने ही दिन का प्राइस ये बंदा लेगा, मतलब कि ये दिन के हिसाब से पैसे ले रहा था। तो मैंने भी इससे 2 दिन के लिए बोल दिया और बोला कि एक ऐसा खतरनाक हैक चाहिए जिससे कि मैं इजिली टॉप 100 के अंदर जा सकूं। तो ये बंदा बोलता है कि हाँ मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो मैंने इसको 2 दिन का तो बोला ही था, तो इसने 2 दिन के हिसाब से 200 रुपए मुझसे मांग लिए। तो मैंने इससे बोला कुछ तो कम करो। तो ये बंदा बोला खुद ही बताओ। तो मैंने बोला 100 रुपए दे दूंगा। तो ये बंदा बोलता है 100 रुपए कम हो जाएंगे। तो मैं इससे बोलता हूँ कि भाई मेरे पास 200 रुपए नहीं है, 100 ही रुपए है, इसको ले लो। तो ये बंदा बोलता है चलो ठीक है हो जाएगा। तो तभी ये अपना स्कैनर भेज देता है और बोल देता है कि पेमेंट कर दो। तो मैं इससे बोलता हूँ कि हाँ रुको अभी कर रहा हूँ। तो कुछ ही टाइम बाद मैं इसको पेमेंट भी कर देता हूँ, और पेमेंट करने के बाद ये वेट करने के लिए बोल देता है। तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, और वेट करते करते मुझे यहाँ पर 2-4 मिनट बीत गए थे। तभी इस बंदे ने मुझे एक एप्लीकेशन भेज दिया और एक छोटा सा वीडियो भेजा, जिसमें कि इनने वॉइस में बता रखा था कि इसको सेटअप कैसे करना है। तो मैंने भी इसको ओके पुक्के बोल के मैटर यहीं पे क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद मैंने इसको डाउनलोड भी कर लिया और सेटअप भी इजीली कर लिया। सेटअप करना बहुत ही ज्यादा इजी था। तो अब मैं आप लोगों को वह हैक दिखा देता हूँ कि देखने में कैसा दिखता है। तो आप लोग देख सकते हो, जिसको ओपन करते हैं यहाँ पर अपना नॉर्मल फ्री फायर दिखता है, और जैसे ही हम यहाँ पर नॉर्मल फ्री फायर ओपन करते हैं तो वो नॉर्मल ही ओपन हो रहा था। और आप लोग देख सकते हो साइड में कुछ ऑप्शंस भी आ गए हैं, जो कि भाई साहब देखने में मेरे को तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं अपना कोई सा भी मेन आईडी में इसको ट्राई नहीं करूंगा, उससे पहले मैं एक न्यू गेस्ट अकाउंट में ट्राई करके देखूंगा इसको। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं अपना मेन अकाउंट में भी इसको लगा कर देखूंगा, और अपना मेन अकाउंट को रीजन में टॉप 100 में पहुंचा कर रहूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक गेस्ट अकाउंट भी लॉगिन कर लिया था, जिसका नाम आप लोग देख ही सकते हो। मैं हूँ पप्पू पेलू, आप कहें तो आपकी ले। भाई साहब नाम तो मैंने बहुत ही ज्यादा खतरनाक रखा है, बस ये हैक भी उसी तरह काम करे जिस तरह आईडी का नाम है, वरना पोपट हो जाएगा। तो सिंपली इस अकाउंट में कोई भी रैंक मैच तो ओपन नहीं था, तो मैंने यहाँ पर क्लैश स्क्वाड ही स्टार्ट कर दिया। और क्लैश स्क्वाड स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर इन ऑप्शंस को तो मैं बाद में चढ़ूंगा, उससे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा कस्टम एचडी और सेंसिटिविटी बिल्कुल ही घटिया हुआ पड़ा है, मतलब कि जैसा नया गेम डाउनलोड होता है। तो मैं सबसे पहले इसको ठीक कर लेता हूँ, और इसको ठीक करते करते मैं ये देखता हूँ कि हम लोग ये राउंड जीत गए थे, जो कि हमारे एक प्लेयर ने हेस करके करा था। तो मुझे इसको देखकर कुछ गड़बड़ फील होता है कि ये बंदा रियली में फेयर प्लेयर है या फिर हैकर। तो चलो इसको छोड़ो, अभी हम अपनी पावर दिखाएंगे इसको। यहाँ पर जो ऑप्शंस थे मैंने इनमें कुछ ऑप्शंस देखे, जहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही एक्टिव ऑल का ऑप्शन था। तो मैं सिंपली इसको क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन ऑन हो जाते हैं, बस एक को छोड़ के। तो मैं इस ऑप्शन को खुद ही एक्टिवेट कर देता हूँ, और इतना करने के बाद भाई साहब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या खतरनाक व्यू आ गया है। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और हाइप करना मत भूलना। सब लोग वीडियो का अच्छे से हाइप कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मुझे सारे के सारे बंदों का लोकेशन दिख रहा है, और तो और उनका हेल्थ भी दिख रहा है कि अभी उनके पास कितनी एचपी है। ओ भाई साहब क्या खतरनाक हैक है भाई। तो अभी बंदों के सामने जाकर देखते हैं कि उतना ही खतरनाक वर्क करता है या फिर बस ऐसे ही है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं बंदों के सामने आया और ये ऑटोमेटिकली गोली चला रहा है भाई साहब, वो भी हेड टू हेड। ओ भाई क्या खतरनाक किल कर रहा है बंदों के, सभी बंदों का खोपड़ी खोल दिया वे। अब ये बंदे खून के आंसू रो रहे होंगे। भाई साहब मैंने भी इस हैक से इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि ये इतना खतरनाक होगा। तो ऐसे ही करते करते मैं 2-4 राउंड और इन बंदों को पेल देता हूँ, जिसके बाद लास्ट में हमारा बोया हो जाता है। तो यहाँ पर तो देखो कुछ ऐसे बंदे को मारते हुए दिखा
आ रहा था। अब मैं इसको रिप्ले में देख के देखता हूँ कि कैसा मार रहा था बंदों को। मतलब कि रिप्ले में थोड़ा तो अलग दिखेगा ही, क्योंकि गेम में तो मैं फायर बटन पे भी टच नहीं कर रहा था, बंदा ऑटोमेटिकली ही गोली चला रहा था। तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल में आ जाता हूँ और प्रोफाइल में आने के बाद रिप्ले वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। वीडियो ऑलरेडी सेव कर लिया था मैंने। ओ भाई साहब, अबे ये क्या हो गया? अबे योर अकाउंट इज बैंड। ओ भाई साहब यार, पहला अकाउंट तो खत्म हो गया बे, वो भी सिर्फ एक ही मैच के बाद। मुझे लगा था कि मैं इससे ग्रैंड मास्टर मार लूंगा इजिली, और यहाँ पर क्या दिखता है कि एक ही मैच में पूरा ही आईडी का माँ बहन हो गया। तो गरीना वाले भाई साहब अभी के टाइम पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक हैं, और ये बात मुझे उनकी अच्छी भी लगी थोड़ी बहुत। तो अभी इसको एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता मुझसे कुछ गलती हो गया उस सेटअप में। तो मैं दोबारा से सेटअप करके गेम में वापस से आ चुका हूँ एक न्यू गेस्ट अकाउंट के साथ। तो इस बार क्लैश स्क्वाड नहीं, बैटल रॉयल स्टार्ट करके देखूंगा, और देखूंगा वहाँ पर भी ऐसे ही काम करता है या वहाँ पर कुछ अलग काम करता है। तो लॉबी में देख सकते हो भाई साहब आप लोग, मुझे सारे के सारे प्लेयर्स का हेल्थ दिख रहा है और लोकेशन भी सबका दिख रहा है। तो अब ये बंदे तो गए भाई साहब, ये सारे के सारे बंदे खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि इस गेम में सबसे ज्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। तो अब मैच भी स्टार्ट हो जाता है और मैं मैप में आके सबसे पहले मील पे उतरता हूँ, और मील पे उतरने के बाद आप लोग देखो क्या ही खतरनाक बंदों को मारा मैंने भाई साहब इस हैक से। ओ भाई साहब, बंदे रो रहे होंगे कसम से, और मुझे भी नहीं पता किधर किधर बंदों के गोली पड़ रही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही गोली फायर कर रहा है। और आप लोग देख सकते हो मैंने मील पे ही 12 किल कर दिए भाई साहब। 12-13 किल करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और डिफरेंट जगह पर किल करने लग जाता हूँ, और वो भी मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। तो गाड़ी में बैठे बैठे ही पूरा गेम खत्म हो गया था, वो भी कुछ ही मिनट में। और आप लोग देख सकते हो मैंने 25 किल करे हैं पूरे के पूरे। तो अभी मैं लॉबी में आ गया हूँ, और लॉबी में आने के बाद सबसे पहले देखूंगा रिप्ले कि मैं बंदों को कैसे मार रहा था। तो यहाँ रिप्ले वाली वीडियो भी सेव है, तो मैं सिंपली इसको प्ले कर लेता हूँ। और प्ले करने के बाद आप लोग देख सकते हो भाई साहब कितना ज्यादा फायर कर रहा है मेरा कैरेक्टर। फायर करे जा रहा है, बंदों को खुद ब खुद ऐड लग रहे हैं, जबकि सामने वाला प्लेयर भी, मतलब कि एनिमी भी नहीं दिख रहा है। तो चलो ये तो क्लियर हो गया कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैक है। अब मैं सिंपली इसको भी बैक कर देता हूँ, और बैक करने के तुरंत ही बाद अफसोस मेरा ये अकाउंट भी बैन हो गया था। और मैंने इसके बाद और 2-4 अकाउंट बनाए जो कि सारे के सारे लगातार बैन हो रहे थे। और इसके बाद तो मुझे भाई साहब उस सेलर को इतना ज्यादा गाली देने का मन कर रहा है भाई साहब, आप लोग सोच ही नहीं सकते। तो देखो मेरा इस वीडियो को बनाने का ये मोटिव नहीं था कि आप लोग कहीं से भी जाके हैक खरीदो या फिर कोई दूसरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे गरीना अभी के टाइम पर कितना ज्यादा स्ट्रिक है। अगर आप लोग अपनी कोई भी फाइल में भी छेड़खानी करते हो तो आप लोगों की आईडी बैन हो सकती है, जिसके बाद आप लोग ही रोते हो कि आईडी बेवजह ही बैन कर दी, पर कभी भी बेवजह बैन नहीं होती है। और मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आप लोग भी कहीं से भी किसी पर भी भरोसा करके कोई भी हैक या फिर कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मत खरीदो, जिससे कि आप लोगों की आईडी 100% बैन हो सकती है। और ये बात मुझे गरीना की बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अभी के टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक है और किसी भी हैकर को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं तो बस आप लोगों को यही बताना चाहता था। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर उसको ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को ये भी वहीं पर मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।